कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसी दिन को करवा चौथ कहा जाता है और करवा चौथ पर व्रत रखने वाले लोगों के मन में काफी सारे प्रश्न होते हैं कि इस दिन पर क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्रत रखना चाहिए, कौन से समय पर व्रत को खोलना चाहिए और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रख सकती हैं या फिर नहीं रख सकती हैं और कौन कौन सी खास चीजों को करना चाहिए जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाए। क्योंकि करवा चौथ के दिन सारी महिलाएं, सब स्त्रियां व्रत अवश्य ही रखती हैं। तो जितने भी करवा चौथ से जुड़े हुए आपके प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें और संपूर्ण जानकारी को ग्रहण कर लें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। करवा चौथ का सबसे पहला व्रत माता पार्वती ने रखा था और यही वजह है कि करवा चौथ पर सभी महिलाएं व्रत रख के माता पार्वती से आशीर्वाद को प्राप्त करती हैं। इस दिन सुहागन पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत को चांद को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत को खोला जाता है और इस साल करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर को है। देश भर में करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह होता है और यह त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति को छल्ली में से देखने के बाद जल ग्रहण करती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं जिनकी सगाई हो चुकी हो लेकिन शादी में समय हो तो वो कन्याएं भी व्रत रख लेती हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाएं भी अपने पति की मंगल कामना में व्रत करती हैं। लेकिन क्या उनके लिए करवा चौथ का व्रत करना सेहतमंद हो सकता है? क्योंकि इस व्रत में किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही पानी का एक घूंट भी लिया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दिन भर भूखे प्यासे रहने से आपको कोई भी परेशानी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास रखना ना रखना उनकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके साथ बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। फिर भी अगर आप व्रत करना चाहें तो जरूर ही कर सकते हैं, लेकिन व्रत करने से पहले एक बार इन बातों का जरूर ही आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर से अवश्य ही सलाह ले लें। क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी जाती है, तो शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है जिससे बच्चा असहज महसूस कर सकता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक ही गर्भवती महिलाओं को यह व्रत को रखना चाहिए। अगर व्रत रखना भी है तो ऐसा व्रत रखना चाहिए जिससे बच्चे को भी कोई तकलीफ ना हो। अब जो दूसरी महिलाएं हैं वो तो व्रत रख सकती हैं और बड़ी आसानी से व्रत को पूरा भी कर लेती हैं, लेकिन आसान व्रत को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि करवा चौथ से एक दिन पहले कुछ ऐसा भारी भरकम खाना आप खा सकते हैं जिससे पूरे दिन अगले दिन आपको बिल्कुल भी भूख ना लगे। क्योंकि करवा चौथ के दिन कुछ भी ना तो खाया जाता है ना ही पिया जाता है, केवल चांद निकलने के बाद ही सब कुछ किया जाता है और खास करके करवा चौथ के दिन तो चांद बड़ी देरी से ही निकलता है और इस चीज को काफी महिलाओं ने महसूस भी अपने जीवन में किया होगा। आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि करवा चौथ तिथि होती है, तो इस बार 12 अक्टूबर बुधवार को रात में 2:03 से ये चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 13 अक्टूबर को होगी और गुरुवार को यह रात 2:30 बजे तक रहेगी। यानी कि चतुर्थी तिथि 13 तारीख को ही होगी, इसलिए व्रत आपको 13 तारीख को ही रखना है। 16 श्रृंगार करके माता गौरी, भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। अब करवा चौथ के शुभ मुहूर्त को भी आप नोट करके रख लें। 13 अक्टूबर को शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक शुभ मुहूर्त होगा और अमृतकाल मुहूर्त जो होता है वो 4 बजकर शाम को 8 से शाम 5:50 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक होगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो रात 8:19 पर होगा, यानी कि चांद 8:19 पर निकलेगा। आपको बता दें कि करवा चौथ का जो उद्यापन होता है वह नवविवाहिता अपने पति की सलामती के लिए करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करती है और एक बार शुरू किया गया करवा चौथ का व्रत पति के जीवित रहने तक करना होता है। फिर जो भी महिला नहीं करती है उसे भयंकर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बार करवा चौथ का उद्यापन होने के बाद जब तक पति जीवित रहता है तभी तक करना होता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार रहकर ही करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में विभिन्न कारणों से ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जो पत्नी के लिए निर्जल व्रत रखना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि वह व्रत
नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म में एक व्यवस्था व्रत का उद्यापन करना होता है। अगर कोई विवाहिता एक बार उद्यापन कर ले तो उसके बाद के जो साल होते हैं वह व्रत के दौरान एक बार पानी अथवा चाय पी सकती है अथवा व्रत बंद भी कर सकती है। तो आप व्रत के उद्यापन की विधि जान लें। करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करवा चौथ के दिन ही करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए 13 महिलाओं को 13 सुपारी देकर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जो करवा चौथ के दिन का व्रत कर रही हो ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत, पूजन और व्रत का पारण आपके घर में ही करें। घर पर हलवा, पूरी और सामर्थ्य अनुसार भोजन बनवाएं और भोजन में लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले एक थाली में 4-4 पूड़ी और हलवा 13 जगह पर रखें। उस पर रोली से टीका कर अक्षत छिड़क दें। उसे गणेश जी को चढ़ाएं और घर में जिन 13 महिलाओं को आपने आमंत्रित किया है उन्हें पहले प्रसाद में पूरी और हलवा खिलाएं। फिर एक दूसरी थाली में सास माँ के लिए खाना परोसें। इस पर सोने की लौंग, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी इत्यादि सुहाग के समान तथा कुछ रुपए रख दें। अब एक हाथ से पल्लू को सर पर रखते हुए परोसी हुई थाली को सास माँ के सामने रखें। अगर सास माँ नहीं हो तो उनकी जगह घर की किसी भी वृद्ध महिला को थाली भेंट करी जा सकती है। सब आमंत्रित 13 महिलाओं को भी भोजन करवाकर टीका करें। एक प्लेट में सुहाग के सभी सामान, कुछ रुपए रखकर उन्हें गिफ्ट कर दें। फिर देवर या जेठ के एक लड़के को साक्षी बनाकर उसे भी भोजन करवाएं और उसे नारियल और रुपए भेंट कर दें। इस तरह से आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो पा रहा हो तो किसी सुहागन ब्राह्मणी को भोजन और वस्त्र दान कर उद्यापन किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन और दान दिए जाने वाले वस्त्र को पहले भगवान श्री गणेश को अर्पित करें और उसके बाद ही ब्राह्मणी को ये वस्तुएं दान में दें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से अगले वर्षों में जो आप करवा चौथ का व्रत रखेंगे उसमें चाय, पानी आदि पी सकते हैं और उसके बाद आप व्रत को रोक भी सकते हैं। तो जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रोकना चाहती हैं वो इस प्रकार उद्यापन करके भी व्रत को रोक सकती हैं। अब आपको ये भी बता दें कि करवा चौथ पर सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, जो कि बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष होता है। तो इस व्रत को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष बनाने के लिए अगर करवा चौथ के दिन शिवलिंग पर अपनी परेशानियों को बोलते हुए 108 लोटे शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए करवा चौथ का दिन बेहद खास और विशेष हो जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती स्वयं व्रत रखती हैं करवा चौथ का। तो अगर माता पार्वती का ध्यान करवा चौथ पर किया जाता है तो इससे भी संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। अब जो महिलाएं पूजा की विधि नहीं जानती हैं वो इस प्रकार जान लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके जोत जला दें और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। उसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करी जाती है और माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी करी जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें और उसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। व्रती महिलाएं कुछ इस बात का ध्यान रखें कि शुभ कार्य के दौरान काला पहनने की मनाही होती है। यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा इस दिन किसी काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी आप ना करें। इस दिन सुहागनों को सफेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। सफेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत में सफेद रंग की मनाही होती है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को भूरा रंग पहनने से भी बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भूरा रंग जो होता है वह राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और मैरून रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं वह लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अगर करवा चौथ के दिन महिलाएं शादी का जोड़ा पहनती हैं तो इसे काफी उत्तम माना जाता है। जब आपका व्रत पूरा हो जाता है तो चांद के दर्शन को करने के बाद, चांद को जल चढ़ाने के बाद भगवान श्री गणेश, माता पार्वती को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेके इस व्रत को खोला जा सकता है। तो इस प्रकार करवा चौथ से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। चांद निकलने का समय आप ध्यान रखें।
कि 8:11 से चांद निकलना शुरू होगा। अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। मुख्य समय यही है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त होके उनको लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।